आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था हमने, एमसीक्यूज कर लिए थे शायद, ऐसे ही है। एमसीक्यू नंबर 13 और 14 एक जैसा था, लेकिन फर्क था बीच में फिर भी। एक पूछ रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और दूसरा पूछ रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? ओके जी, चलें जी। वो कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 जरा एक दफा दोबारा करवा दीजिए, तो सुनिएगा प्लीज गौर से। सवाल है, द डायग्राम शोज द मॉलिक्यूल इथाइल प्रोपेनोएट। प्लीज गो टू क्वेश्चन नंबर 14 वंस अगेन। और उस 14 में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी उसका नाम है, इग्नोर द नेम, इग्नोर एवरीथिंग, सिर्फ किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, कंसिडर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट? कंसिडर व्हाट? Please underline the word all the electrons in a molecule of ethyl propanoate. How many electrons are not involved? Please underline not involved. Not involved in bonding. अच्छा, एक अप्रोच तो मेरे पास और भी है, एक कल वाली थी, एक आज एक और अप्रोच भी है। पहले मैं कर लूं, ये काउंट कर लूं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। क्या काउंट कर लूं? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। फिर क्या काउंट करूं? इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग कितने हैं। फिर क्या करूं? दोनों को माइनस कर लूं, तो क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग कितने हैं। प्लीज टेल मी, आपसे पूछूंगा बेटा रफ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बल्कि पहले बताएं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करूं? टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, कितने? 5। वैसे भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन्स कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने? 10। ऑक्सीजन्स कितने हैं? 1 और 1 2, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, कैन यू प्लीज काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6। तो वही इलेक्ट्रॉन्स नंबर भी होता है कि नहीं होता? तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? आई बिलीव 6 मल्टीप्लाई बाय कितने कार्बन हैं? 5 प्लस एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या? 10 एटम्स हैं। प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इंटू क्या? ये मैंने क्या निकाल दिया है, दिस इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कैन यू प्लीज टेल मी क्या आंसर आता है? हाँ, 6 5 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 16, आई थिंक टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 56। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 56। अब मुझे बताएं, जो इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपने पिछले सवाल में निकाले हुए, हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे कि पेयर निकाले थे? पेयर्स निकाले थे। कितने पेयर थे? 17 पेयर थे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 34। दोबारा कराऊं, ये पता है क्वेश्चन नंबर 13 में आपने टोटल बॉन्ड्स काउंट किए हुए थे, सेम सवाल था, सेम ड्राइंग थी, और कितने बॉन्ड्स काउंट हुए थे? इट वाज CH3, फिर यहां क्या था? CH2, C डबल बॉन्ड O, ऐसे था ना। इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बॉन्ड्स थे। तो 17 बॉन्ड पेयर्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17 बॉन्ड्स है तो इंटू 2 कितने हो गए? तो कितने हैं नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग? नॉट नॉन बॉन्डिंग या नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। माइनस करें जी, कितना आता है? हाँ, दैट्स इट। ये भी एक अप्रोच है। कल मैंने क्या किया था? वैसे कल मैंने स्ट्रक्चर में देख लिया कि इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में नहीं है, मैंने वो काउंट कर लिए थे। नहीं, 2 तो पहले शेल के हैं, और दूसरे शेल में कितने थे? 4। चारों के चारों क्या है? बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा जी इसके कौन कितने इन्वॉल्व नहीं है? इसके 2 हैं जो इन्वॉल्व नहीं है। इसके भी हर कार्बन के पहले शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। फिर क्या किया? मैंने कहा हाइड्रोजन का तो 1 था, वो 1 इन्वॉल्व ही होता है। ऑक्सीजन रह गए थे, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं थे?
उसके लिए मुझे पूरी क्या करनी पड़ी थी, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। 2,6 में से क्या वैलेंसी है, इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये वाले भी नहीं होंगे, और आउट ऑफ दीज 2 इन्वॉल्व हो जाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे, तो 4 वो और 2 ये, कितने आगे 6 जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके 6 इन्वॉल्व नहीं है, इसके भी 6 इन्वॉल्व नहीं है, तो इन सबको हमने काउंट कर लिया, वो भी 22 थे। या यूं कर लें या फिर क्या करें, ऐसा कर लें, टोटल गिने 56, बॉन्डिंग वाले गिने 34, नॉट बॉन्डिंग वाले 56 माइनस 34। ठीक है, हो जाएगा। और किसी के पास कोई सवाल है जी, किसी को अभी भी क्वेश्चन 14 ना समझ आया हो, एनीवन? आगे चलेंगे जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 13 में हमने कोई वर्डिंग में कुछ किया था, हाउ मेनी, क्या हमने 13 की वर्डिंग ठीक की, हाउ मेनी बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन 15, दिस इज वाटर। इसकी डॉट एंड क्रॉस में किसी को प्रॉब्लम है जी, है? कितने जो ओवरलैपिंग है वहां क्या होगा, डॉट क्रॉस। तो क्या ऑक्सीजन के पीछे बचेंगे कितने, 4, वो बनाए कि नहीं बनाए, वो भी बनाने हैं, लोन पे भी बनाने हैं। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें। आई थिंक मैंने इसकी आंसर की भी भेजी है ग्रुप पर, भेजिए। क्वेश्चन 16, ये क्वेश्चन 16 17 नहीं है, 16 ही है, वो 16 17 लिखा हुआ है, वो 16 ही है। ऊपर उसने कोई अजीब सा कंपाउंड है, कार्बोनाइल फ्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, द स्ट्रक्चर इज एज शोन। आप उस स्ट्रक्चर को देखकर क्या करें, उसका कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल फ्लोराइड। शो व्हाट, शो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, सी के साथ इधर F, इधर O, व्हाट डज इट मीन? इनमें से सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है ना, उसके बाद एक इधर क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, इधर भी क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, इधर क्या लगा हुआ है। किसी को मसला है इस बात से? अब बस एक बात आपने बतानी है, फ्लोरीन किस ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। क्या वैलेंसी होगी, क्या, इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्डिंग में इन्वेस्ट होंगे, 1। तो इसकी तरफ से मैं कहता हूं जी एक क्रॉस आ गया, तो उधर वाला फ्लोरीन भी क्या करेगा, एक क्रॉस दे देगा। किसी को मसला इस बात से? फ्लोरीन के पीछे बचेंगे कितने, 6 बचेंगे, ये बचा दिए मैंने। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे जाता हूं। ऑक्सीजन वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, उसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 हैं, तो कितने शेयर करेगा, 2। कितने शेयर करेगा जी? अब निशान क्या लगाऊं, क्रॉसेस तो फ्लोरीन के हो गए, ऑक्सीजन के देता हूं डॉट्स, इसके 2 डॉट्स इधर आगे। पीछे ऑक्सीजन के बचेंगे कितने, 6 थे ना, 6 में से 2 बॉन्डिंग में चले गए, पीछे कितने रह गए। अब आप कहेंगे सर आपने साइड वाले तो बना दिए हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अभी तक नहीं डाले आपने। कार्बन किस ग्रुप में है, 4 में है, उसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कितने शेयर करता है, 4 करता है। कैसे, उसने 1 दिया तो कार्बन भी उसको 1 ही देगा, उसने 1 दिया तो कार्बन भी उसको 1 ही देगा, इसने 2 दिया तो कार्बन इसको 2 देगा। लेकिन एक बात पे गौर करें, कितनी डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, तो कितने डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो हैं क्या बना दे जी, ऑफ कोर्स की बनाएंगे अभी हम। यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन है पहला टाइप ऑफ एलिमेंट, फिर फ्लोरीन है दूसरा टाइप ऑफ एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन है तीसरा टाइप ऑफ एलिमेंट। 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो क्या की होनी चाहिए वैसे इस वक्त, सर जी क्रॉस किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। किसी को मसला इस बात से, एनीवन? और एक और बात, ये तो मैंने सारा शुरू से सोचा है, आपको एक बात बताऊं, सारा सोचने की जरूरत क्यों, उसने पहले से स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, जिसका क्या मतलब है कि भाई यहां क्या है, इधर एक पेयर है, यहां क्या है,
एक पेयर है, यहाँ क्या है, दो पेयर है, दैट्स इट। बाकी जो रिमेनिंग है वो बना लो। कार्बन में कुछ बचता है नहीं, फ्लोरीन में बचते हैं कितने, उसके 6 बना लिए। ऑक्सीजन में बचते हैं कितने, मैंने उसके 4 बना लिए। तो या तो शुरू से दोबारा कर लो, या जो ऊपर बना हुआ है उसको देख लो। ऊपर क्या बना हुआ था जरा देखिए प्लीज, सवाल वाले ने ये बना के दिया हुआ है, इसको देख के काम करेंगे तो क्या होगा, सर जी एक कार्बन है, देखना मैं इसको देखता हूं, इधर फ्लोरीन, इधर ऑक्सीजन, इधर एक बॉन्ड है तो इधर डॉट क्रॉस, इधर एक बॉन्ड है डॉट क्रॉस, इधर 2 बॉन्ड्स हैं तो क्या करें, अच्छा अब सिंबल चेंज होने लगा था, खैर कार्बन का सिंबल ये दे दें, डॉट क्रॉस। यहां कितने सर, 2 बॉन्ड्स हैं, क्या करूं, इसका सिंबल क्या दें, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल अनशेडेड सर्कल और इसके इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल शेडेड सर्कल दे देता हूं। ये लें जी, कार्बन के पूरे हो गए, 4 के 4 बॉन्डिंग में इन्वेस्ट हो गए। फ्लोरीन के कितने रह गए, 6, ये 6 आ गए। ऑक्सीजन के कितने रह गए, 4 रह गए, 4 ही आ गए। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। यू हैव अ क्वेश्चन रामेश? अल्फाबेट कैसे, सिंबल बोल रहे सर, सिंबल की जगह डॉट और क्रॉस की जगह CFO, C और सॉरी मुझे प्रॉमिस नहीं समझ आ रहा सर, जैसे क्रॉस लगाया हुआ है हाँ, उसकी जगह F बना लें, छोटा सा हर जगह F बना लें, अगर जहाँ शेडेड सर्कल बनाया है उसकी जगह C बना लें। मतलब आप क्या कह रहे हो जी, प्लीज टेल मी, यहाँ क्या करूं, तो यहाँ पर एक F और एक C, एक C, ओ है, फिर यहाँ, एक F एक C, फिर यहाँ, तो यहाँ पर एक C और एक O, फिर C ओके, बच्चा ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम होती है, क्या होता है, पढ़े मेरा सवाल, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, तो अंडरलाइन किया उसको। इसका मतलब क्या है, डॉट एंड क्रॉस बनाने हैं, क्या बनाने हैं, चूंकि C और F का सिंबल दूंगा वो तो कार्बन के एटम का सिंबल है, तो वहां शेड पेयर में एटम्स नहीं है, शेड पेयर में क्या है, या शेड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल हम क्या दें, या तो E सिंबल होना चाहिए, या फिर क्या सिंबल होगा, या डॉट होगा या क्रॉस होगा। तो डॉट किसका होगा, क्रॉस किसका होगा, और अनशेडेड डॉट किसका होगा। मैंने तीसरा सिंबल निकाल लिया है क्योंकि देयर वर दिस थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट एज वेल, तो मैं यही सिंबल इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, बिकॉज ये डॉट और क्रॉस वाले सिंबल। आगे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कौन है जी, मीथेन। आई थिंक मीथेन तो मैंने नोट्स में बनाया हुआ है, मीथेन तो नोट्स में भी बना हुआ है। फिर अगला कौन सा वाला है, मेथनॉल। हाँ, मेथनॉल का क्या कहानी है, मेथनॉल की कहानी सुने जरा। यू नो देयर इज दिस C, 1 2 3 O साथ H, यहां भी कितने वैसे 3 डिफरेंट किस्म के है ना, तो यहां क्या करेंगे, यहां भी की आएगी कैसी, देखते हैं कि क्रॉस किसके लिए रखें, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, फिर ये डॉट्स किसके लिए रखें, इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, फिर अनशेडेड डॉट किसके लिए रखें, ओके, हाइड्रोजन का एक था आ गया इधर, इसका एक था आ गया इधर, इसका एक था आ गया इधर, इसका एक था आ गया इधर। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा क्या करता है, उसने एक इन्वेस्ट किया तो कार्बन भी क्या करेगा, एक इन्वेस्ट करेगा, इधर भी एक इन्वेस्ट करेगा, इधर भी एक। वैसे कार्बन के टोटल थे कितने, तो उसको टोटल बॉन्ड्स बनाने कितने होते हैं, एक उसने इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना, तो एक क्या करेगा, एक इधर बना लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा बदले में, ऑक्सीजन ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 2, तो एक वो बनाएगा इधर और एक वो बनाएगा इधर। पीछे ऑक्सीजन के रह कितने जाएंगे, 4 में से 2 किधर बनाऊं, ऊपर 2 किधर बनाऊं, किसी को मसला है इस बात से, एनीवन? सो प्लीज चेक कीजिए, इसका वो क्या था, वो क्या बोलते हैं, C, ल्यूइस फार्मूला, इधर H, इधर H, इधर H, फिर इधर O, फिर O के बाद H। दिस इज दैट व्हाट इज नेम, मेथनॉल। मेथा क्या,
मेथनॉल, ये मैं आगे भी ऑर्गेनिक वाली शीट में जाके आपको समझाता हूँ कि मीथेन क्या था तो मीथीन क्या था तो मेथनॉल क्या था तो मेथनोइक एसिड क्या था, इसके बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन 19 पे जाएं। 19 में क्या पूछा जा रहा है, किसकी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या लिखा उसने, मुझे तो मैंने इथीन भी नोट्स में लिखवाया हुआ है, इथीन भी नोट्स में है। C2H4 को क्या करें, CH2 कितनी दफा, 2 दफा। C2H4 का मतलब क्या है, CH2 2 दफा, तो CH2 खैर जो भी है मैंने नोट्स में दिखाया हुआ है, किसी को मसला तो आप खड़ा कर दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो। नहीं, आगे चलें जनाब साहब। नाउ क्वेश्चन नंबर ये जो 20 है इसकी तरफ जाते हैं। यहां क्या कह रहे हैं, एक क्या आंसर क्या है जी, कहता है यार ये जो दिस क्वेश्चन इज अबाउट फास्फोरस एंड कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस नहीं तो सल्फर है, अच्छा उसके नीचे सल्फर के सवाल भी हैं फिर, खैर चलो जो भी है। मैम एक काम करेंगे प्लीज, दिस क्वेश्चन इज अबाउट फास्फोरस एंड सल्फर प्लीज, और ये फास्फोरस की जैसे ड्राइंग बनी है इसी के बिल्कुल सामने सल्फर की ड्राइंग बनवा दें, ठीक है मैम, सल्फर की ड्राइंग बनवा दें और क्वेश्चन लिखें दिस क्वेश्चन इज अबाउट phosphorus and sulfur, not compounds of phosphorus. Name the type of bonding that exists between the atoms in a P4 molecule. Molecule में atoms के बीच में कौन सी bonding होती है, covalent होती है। What is the formula of a molecule of sulfur? कैसे, तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल देखें, कितने उसके अंदर कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं, बिल्कुल ठीक है जी। इट इज क्या, इट इज S8. Describe both sodium bromide and sulfur in terms of bonding. सोडियम ब्रोमाइड तो कुछ और कहानी होती है, उसमें क्या होता है, वो तो आयनिक कंपाउंड होता है। ये सल्फर क्या है, सल्फर इज अ कोवेलेंट मुझे सिर्फ क्या करना है, डिस्क्राइब बोथ, हम ये सवाल को भी चेंज करें, डिस्क्राइब बोथ फास्फोरस एंड सल्फर इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। यहां मैं सारे सवाल कोवेलेंट के चाहता हूं। सोडियम ब्रोमाइड पिछली शीट का आखिरी सवाल था शायद, अगर आपको आयनिक बॉन्डिंग वाली शीट याद हो ना, उसमें आखिरी सवाल क्या था, जरा निकाल के चेक करें प्लीज, निकालिए आयनिक बॉन्डिंग वाली शीट निकाल के देंगे जरा मुझे। बच्चों प्लीज सबके सब अपनी आयनिक बॉन्डिंग वाली शीट निकालें जी, सिर्फ मेल नहीं निकालनी, अपने लिए भी निकालें, दिखाओ भाई। उसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24 पे जाएंगे तो वहां पे क्या नजर आएगा, वहां आपको सोडियम ब्रोमाइड नजर आएगा जिसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होंगे, तो आप कहेंगे जी सिंस देयर वर क्या, देयर आर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो व्हाट इज इट, इट्स एन आयनिक कंपाउंड। यहां क्या करूं प्लीज बताएं, सल्फर को कैसे समझाऊं, सिंस सल्फर एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो व्हाट, सो कौन सी बॉन्डिंग है इसके अंदर, सो इट हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग, या बस इतनी बताना है, एक ही नंबर है, डिस्क्राइब सल्फर इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है जी, सल्फर एटम्स आर व्हाट, आर जॉइंड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, आर जॉइंड टुगेदर बाय कोवेलेंट, इतना जुमला लिखना है बस आपने कि सल्फर के अंदर, सल्फर के मॉलिक्यूल के अंदर जो सल्फर के एटम्स हैं उनका क्या सीन है, क्या सीन है जी, वो आपस में ज्वाइन है थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, दे आर ज्वाइंड थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। और अगर यहां पे फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता तो वो भी कैसा होता, वो भी ज्वाइंट होते आपस में थ्रू, इसकी वजह क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है ही किधर बच्चों, मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है ही शेयरिंग के अंदर, किधर, शेयरिंग के अंदर। हाँ एक मसला है वैसे सर, ये S8 इतना बड़ा मॉलिक्यूल, फिर आगे P4 मॉलिक्यूल, इसकी इतनी ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में किसकी ज्यादा डिटेल है, डायटॉमिक वालों की, H2 की, O2 की, F2 की, Cl2 की, Br2 की, लेकिन ये जो S8 और P4 है इसमें सिर्फ उसने एक चीज पूछी है, यार बॉन्डिंग बता दो, कौन सी बॉन्डिंग नजर आ रही है, आयनिक नजर आ रही है, क्या आपको लगता है इसमें सल्फर में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद है, क्या आयनिक बॉन्डिंग है, नहीं, क्या है सर, लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइनें कब लगाते हैं हम, लाइनें कोवेलेंट बॉन्डिंग की लगाते हैं ना, तो सल्फर में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, किसको मसला इस बात से, एनीवन। आई थिंक यहाँ पे जाकर आपकी ये जो वर्कशीट है इसका इख्तिताम होता है, एंड यू नो क्या करें जनाब साहब,
नाउ यू हैव दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समरी वाला पेज, प्लीज वो पेज निकाल लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स नहीं निकालने अभी, क्या निकालें? आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का समरी वाला पेज है, प्लीज वो पेज निकालें। इमरान बोर्ड साफ कर दें। आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो कौन से चैप्टर वाला? अभी भी मैं समझता हूं कि चैप्टर मेरा क्या है, अभी भी चैप्टर यही है। कौन सा जी? कंपाउंड्स एंड क्या? एंड बॉन्डिंग। और कौन से कंपाउंड्स और कौन सी बॉन्डिंग? कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड क्या? कोवेलेंट बॉन्डिंग। इनमें से अगर आप आसान एग्जांपल्स की बात करें, बिल्कुल आसान एग्जांपल्स की, तो वो कौन कौन सी की हैं आपने? सबसे पहले आपने वो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वाला जिक्र किया, वो क्या कहते हैं H2, फिर O2, फिर N2, फिर F2, इस तरह के। फिर आपने वो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया होगा, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया होगा, फिर हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का वो अमोनिया बनाया होगा, फिर हाइड्रोजन का और कार्बन का मीथेन बनाया होगा। फिर वहां से मैंने कोई, तो मुझे वैसे अपनी कॉपी दिखाएं, नोटबुक दिखाएं प्लीज, मैं उसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ इसको। अपनी नोटबुक दिखा दें केमिस्ट्री वाली प्लीज। वर्कशीट को खत्म करने के बाद अगर मैं दोबारा आपकी नोटबुक पे जाऊं तो मुझे वहां पर क्या एग्जांपल्स नजर आती हैं, जरा सुनिए प्लीज गौर से। कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल नंबर 1 क्या थी? इट वाज हाइड्रोजन क्लोराइड। एग्जांपल नंबर 2 क्या थी? हाइड्रोजन फ्लोराइड। एग्जांपल नंबर 3 क्या थी? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको आपने क्या बोला था? वाटर। एग्जांपल नंबर 4 क्या है? हाइड्रोजन नाइट्राइड, जिसको आपने क्या बोला है? अमोनिया। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? इट वॉज हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन कार्बाइड, इसका नाम क्या रखा था? मीथेन। और उस मीथेन के बाद मैंने नहीं पढ़ाया कुछ, मैंने वो इथीन नहीं ड्रॉ किया था, कॉपी में ड्रॉ किया मैंने। इनकम्प्लीट है भाई आपका, कोई और कॉपी दिखाएंगे बेटा? आप अपनी कॉपी दिखाएं। मुझे तो लगता है मैंने मीथेन के बाद भी कुछ ड्रॉ किया हुआ है। मीथेन के बाद एग्जाम्पल नंबर 6 में ड्रॉ किया है ईथेन, है जी। एग्जाम्पल नंबर 7 में ड्रॉ किया है इथीन। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 में ड्रॉ किया है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने 8 एग्जाम्पल्स ड्रॉ की हुई हैं, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा इसको। मीथेन के बाद क्या है? ईथेन है बच्चों। ईथेन के बाद क्या था? इथीन था। एंड यू नो, जब ये इथेन और इथीन का शुगल स्टार्ट हो गया ना, देयर कम्स दिस पेज जो भी आपके पास मौजूद है। कौन सा वाला? आपने अपनी एग्जाम्पल्स में जब कार्बन के कंपाउंड्स वाली एग्जांपल स्टार्ट की, कौन कौन सी? कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सबसे पहला आपने कंपाउंड लिखा मीथेन, फिर आपने लिखा इथेन, फिर आपने लिखा इथीन। इन तमाम कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? यहां से मेरा ये पेज स्टार्ट होता है, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब? अब 2 बातें चलेंगी, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। जो आपके नॉर्मल, सुने प्लीज, जो नॉर्मल नोट्स चल रहे हैं जिसमें एग्जांपल नंबर 5 पर मीथेन है, 6 पर इथीन है, इथेन है, 7 पर इथीन है, 8 पर कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल उसके आगे क्या होगा? ये समरी चिपकाई जाएगी। क्या किया जाएगा भाई? नॉर्मल नोट्स में जो आपकी एग्जांपल चल रही है मीथेन, और कौन सी थी वो? इथेन, फिर इथीन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके फौरन बाद क्या कर दीजिएगा? इसको चिपका दीजिएगा। तो इस एक पेज पर ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने एक और कॉपी के अंदर, या इस कॉपी के एंड पर या किसी और कॉपी पर आपने क्या किया हुआ है? वो मेरे एक्चुअल वाले डिटेल में, जो फुल डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, वो आपने सुने होंगे या समझे होंगे या नोट डाउन किए होंगे। हाँ, उसको मैंने काफी दिन पहले कहा था मैं चेक करूंगा, एक काम कर लेता हूँ। कब चेक करने थे वैसे? पिछले कल चेक करने थे। कोई बात नहीं, मैं अगले कल चेक कर लूंगा, कल चेक कर लूंगा वाला काम, ठीक है। और कल कब चेक करूंगा? बल्कि चले एक और दिन दे दो, परसों चेक कर लूंगा। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं इसको क्या कर लूं भाई, मैं नॉर्मल लेक्चर में इसको मुकम्मल करूंगा, और इसको मैं इतना डिटेल से मुकम्मल करूंगा कि आपको सारे लेक्चर समझ आ जाएंगे। लेकिन कब? जब आप वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं इनिशियली ये पढ़ाऊंगा, आप इसके साथ साथ क्या करेंगे? वो डिटेल वाले वो लेक्चर्स देखेंगे। फिर ऑर्गेनिक में दोबारा कब पढ़ाऊंगा? जब उसकी असल बारी आएगी। असल बारी उसकी कब आएगी? आखिरी चैप्टर में।
वो आखिरी सेक्शन होता है हमारा ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। अभी मैं सिर्फ उसका क्या देना चाहता हूं, अभी मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। क्या इंट्रोडक्शन है, सुनिए जरा गौर से। आपके पास इस पेज के हेडर पे लिखा हुआ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके आगे क्या लिखा आपने, एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट, एन इंट्रोडक्शन टू ओ लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आपने उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरलाइन किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरलाइन करके क्या लिखा आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंडरलाइन करके क्या लिखा आपने। तो इसका मतलब मैं अभी कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग में क्या पढ़ाने लगा हूं। आपके पास पेज के हेडर पर क्या हेडिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को आपने किया क्या है, आगे क्या लिखा जी, क्लासिफाइड इनटू टू 5 भाई, दे आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट। अच्छा जी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि सारे जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है ना, ये क्या है, ये जनाब साहब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। क्या है जनाब जी, प्लीज एक काम कीजिए, जहां आपने कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लिखा है उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे या उसके ऊपर क्या लिख दीजिए, ये लाजमी लिखें जी। इस वजह से यहां पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट नहीं करनी थी। मैंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्यों छोड़ दिया है, इसको क्यों स्टार्ट कर दिया है, जस्ट बिकॉज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाने हैं, जो कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पढ़ाने हैं। अजहान वकास आए हुए जी, नहीं आए हुए मैम, ठीक है जी। इनकी जरा अटेंडेंस ले लीजिएगा ऊपर वाली क्लास में जाकर। सुनो जनाब जी, सुनो 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 सुनो, क्या बता रहा था मैं, जो भी आपको मीथेन, ईथेन, ईथीन वगैरह समझाना स्टार्ट हो गया हूं, इनको क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, कंपाउंड्स ऑफ क्या, ऑफ कार्बन। हाँ, अभी तो मैं यही लिखवाऊंगा, बाकी नॉर्मल वीडियो, जो वीडियोस के अंदर बड़ा डिटेल से लिखा है कौन कौन सा मजीद ऑर्गेनिक है, कौन कौन सा नहीं है, लंबी चौड़ी बात वहां है। सिंपल सी बात क्या है, जिस कंपाउंड में कार्बन है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक है। हाँ, 2-3 एक्सेप्शंस भी हैं, बिल्कुल 2-3 एक्सेप्शंस भी हैं। मैं भी उन एक्सेप्शंस की बात नहीं करना चाहता, वो आप मेरी वीडियोस में देख लीजिएगा। मैं भी क्या बात करना चाहता हूं कि जनरली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक समझें जी। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हैं वो कोवलेंट हैं, लेकिन वो कहते क्या है, ऑर्गेनिक कहते हैं। कोवलेंट क्यों है वैसे, कार्बन की सर एक ही वैलेंसी है, क्या, इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी कंपाउंड बनाएगा वो क्या होगा, वो कोवलेंट ही होगा। अब इस वक्त जो ये वाला सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, इसमें जो कंपाउंड्स पढ़ाए जाएंगे उनको क्लासिफाई किया गया कैसे, इनटू 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी, उनका हर कैटेगरी को क्या बोला गया, एक फैमिली बोला गया। क्या बोला गया जी, हर कैटेगरी को एक फैमिली बोला गया, या उस फैमिली बोला गया। एक और लफ्ज भी उसके लिए, क्या, होमोलोगस सीरीज, पता नहीं क्या पुठा सीधा सा लफ्ज है, खड़े में भेजें इसको, क्या बोले इसको आप, ऑर्गेनिक फैमिली। जो आपका पहला कॉलम है, उस पहले कॉलम में क्या हेडिंग लिखी हुई है, बेटा पाँव नीचे करें प्लीज यार, क्या क्या इरादा है, गिराने का इरादा है, छिड़ता है नलायक आदमी, उस्ताद से मस्ती करता है, ये मेरे चलने की जगह पुत्र जी, ठीक प्लीज। क्या बता रहा हूं जी, क्या बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोली थी, पहला कॉलम आपके पास लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज, मैं उस कॉलम की जगह क्या लिखना चाहता हूं, ऑर्गेनिक फैमिलीज। क्या भाईजान, ऑर्गेनिक फैमिलीज। लो जी, और मैंने कितनी फैमिलीज पढ़ानी है, 5 फैमिलीज पढ़ानी है। ओ लेवल के अंदर कितनी फैमिलीज होती है जी, 5 फैमिलीज होती हैं। एंड यू नो कौन कौन सी 5 फैमिलीज हैं, गौर से सुन लीजिए। पहली फैमिली का नाम क्या है, अल्केन। दूसरी फैमिली का नाम क्या है, अल्कीन। बाकी 3 मैं बाद में बात कर लूंगा। मैं अल्केन और अल्कीन वाली बात मुकम्मल करना चाहता हूं। अल्केन और अल्कीन में, अल्केन के अंदर क्या सीन चल रहा है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या 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 जी, जनरल फॉर्मूला आपने अल्केन का, या दूसरी हेडिंग क्या है, जनरल फॉर्मूला। वैसे तीसरी हेडिंग क्या है, फंक्शनल ग्रुप। चौथी हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
बच्चों बातें बंद करो जी। फिर आगे क्या है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल आ जाती है, मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूं। सुना जरा मेरी बात प्लीज। ये जो अल्केन फैमिली है, इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है हमने, क्या? CnH। और इस पे मैं पहले बात कर चुका हूं। वैसे क्या बात की मैंने इसके ऊपर, कि ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, उसके डबल से 2 ज्यादा। अगर कार्बन हुआ 1 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 1 2 + 2 4। अगर कार्बन हुए कितने? 2 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 2 2 2 2 4 4 + 2 6। अगर कार्बन हुए 3 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 2 6 6 + 2 8 8 होंगे। मतलब जनरल फॉर्मूला क्या है, आप इस फॉर्मूले का रटा मारेंगे। क्या फॉर्मूला है? CnH क्या? 2n + 2। मतलब हाइड्रोजन की तादाद कितनी कर लो? डबल से 2 ज्यादा कर लो। अच्छा, फिर क्या था जी? फंक्शनल ग्रुप। अब इस वक्त फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसी स्पेशल किस्म के एटम को, या किसी स्पेशल किस्म के ग्रुप ऑफ एटम को, या किसी स्पेशल किस्म के देखें, एक बात तो है ना, ये जितने भी हैं सब के सब क्या हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होंगे। तो जो फैमिलीज आएंगी, कुछ तो फर्क होगा उनमें, कुछ तो स्पेशलिटी होगी उनमें। जैसे हम सब के सब इंसान हैं जी। अब इंसानों में हमारे खानदान भी तो है ना, कोई मलक हैं, कोई चौधरी हैं, कोई अवान है, कोई पठान है, कोई खान है, कोई डिफरेंट किस्म की फैमिलीज। तो हर फैमिली का अपना अपना एक नाम है। नो फंक्शनल ग्रुप उस पूरी, बल्कि एक काम करें, यहां से लिखें जी, यूं जगह खाली है शायद, यहां लिखें। इनमें क्या होता है? कार्बन फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। कार्बन फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। कार्बन फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। वो अल्केन से स्टार्ट करके तक ले हैं, अल्केन्स वाले जी, अल्केन्स वाले डब्बे में बेशक आप यहां से बात स्टार्ट कर लेंगे। कार्बन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली विद क्या? विद अदर कार्बन्स भी, और विद एनी हाइड्रोजन्स भी। हाइड्रोजन के साथ तो होते ही सिंगल है ना, उसने तो बनानी सिंगल है। अदर कार्बन के साथ भी क्या होगा? कार्बन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली विद क्या? कार्बन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। बस दैट्स इट, दैट्स इट। चलो, अब इसको समझाने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल किसकी है? मीथेन। वो किधर है? वो तो नोट्स में है, तो मैं दोबारा क्यों पढ़ाऊं? अगली एग्जांपल क्या है? ईथेन। वो भी नोट्स में है, तो मैंने यहां एग्जांपल क्या लिखी है? प्रोपेन। क्यों? बिकॉज आई न्यू कि मैंने मीथेन और ईथेन किधर पढ़ाना है, वो तो मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा, तो मैंने वहां पढ़ा दिया है। तो यहां क्या एग्जांपल है सबसे पहले वाली? प्रोपेन। एक फॉर्मूला, एक कंपाउंड है, नाम है उसका प्रोपेन। प्लीज बताइए उसका वो क्या होगा? नहीं, पहले कॉलम में क्या है जी? मुझे पहले डिस्प्ले, ठीक है, चले जो मर्जी पहले कर लें। वैसे पहले क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होना चाहिए? चलो एक बात बताओ, ये प्रोपेन में कार्बन कितने होंगे? मीथेन में 1 था, इथेन में, तो प्रोपेन में कितने होंगे? 3। ये भी अंग्रेजी आपको एथ मैथ प्रॉप पता नहीं, जो भी है ये वीडियोस में समझ आ जाएगी। 3 अगर कार्बन है तो 1 2 3, ऐसे ही। अगर मैं ऐसे बना दूं 1 2 3, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? इसके कितने और बॉन्ड्स होंगे? ये टोटल कितने बनाएगा? 4। ये टोटल कितना बनाएगा? 4। ये टोटल कितना बनाएगा? किसी को मसला है इस बात से? ये मैं क्या बना रहा हूं? डिस्प्लेड फार्मूला। और ये जो मैंने ऊपर नीचे लाइनें लगा दी हैं, यहां क्या लगेगा? हाइड्रोजन लगेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है जी? डिस्प्लेड। एक और भी होता है स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होता है वो सुनिए जरा। अगर मैं कहूं जी पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? सी के साथ कितने हाइड्रोजन है? CH3। फिर क्या है? उसी के साथ क्या है? H2। फिर क्या है? सी के साथ क्या है? किसी को मसला है? अब अगर मैं वो नहीं जी सब इकट्ठा बताओ, सब इकट्ठे को क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कितने कार्बन है टोटल? 3। कितने हाइड्रोजन है टोटल? तो किसको फॉलो कर रहा है ये? क्या ये इस वाले जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है कि अगर कार्बन 3 हुए
तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 2 6 + 2, चेक करें है कि नहीं। अगर कार्बन 3 हो, 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं भाई? तो ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? हमने 1 कार्बन वाला मीथेन कैसे बनाया था आपको याद आ रहा होगा, फिर 2 कार्बन वाला ईथेन कैसा है वो भी याद आ जाना चाहिए, 3 कार्बन वाला प्रोपेन कैसा है वो भी याद आ जाना चाहिए। एक और एग्जांपल करो, ये 4 कार्बनों वाला ब्यूटेन कैसा होगा? सर जी ऐसे ही होगा। कैसा ऐसे ही? कैसे ऐसे ही होगा? बनाना नहीं है, सिर्फ सुनना है। कितने कार्बन? सबकी कितनी लाइनें होनी चाहिए? 4 4, टोटल 4 होनी चाहिए। यहां क्या होगा? इसमें पहले कार्बन से कितने हैं? बनाना नहीं है, सिर्फ सुनना आपने। CH3 फिर आगे CH2 फिर आगे CH2 फिर आगे CH3, कुल मिला के कार्बन 4, कुल मिला के हाइड्रोजन 10। फॉलोइंग दैट जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज द नेम? ब्यूटेन। क्या? अच्छा, पेंटेन में क्या होगा? 5 होंगे ऐसे ही सीधे सीधे। हेक्सेन में क्या होगा? बस लगे ना, फिर खेलते रहना, जो वीडियोस में खेल चल रहा होगा वहां पे कहीं ना कहीं। ठीक है जी। खैर बहरहाल मैं अभी अल्केन्स की बात समझा चुका हूं। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं कल के लेक्चर में अगली 4 फैमिलीज भी समझा चुकूंगा, और उसके बाद उससे अगले लेक्चर में फिर मैं आपके नोट्स देखूंगा कि आपने वीडियोस में क्या समझा और क्या नहीं समझा। आई थिंक दैट्स इट। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।